चलिए एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है वो रीडिंग वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? फर्स्ट 50 kg गर्ल्स वियरिंग हाई हील शूज 1 सेंटीमीटर डायमीटर प्रेशर एक्सेट्रा। प्रेशर पूछ रखा है। प्रेशर इज इक्वल टू F बाय A। F होता है mg और नीचे का एरिया। ठीक है, एरिया एक सर्कुलर डिस्क है जिसका डायमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 into 10⁻² मीटर डायमीटर हो गया। रेडियस इज इक्वल टू d by 2। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई इज इक्वल टू 3.14 और आर की जगह पे d by 2 कर दो। d by 2 का स्क्वायर 3.14। d कितना दे रखा है? 1 into 10⁻² डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 3.14। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 और ये हो गया 10⁻⁴। ये एरिया मिल गया। ओके सर, यहाँ पे लिख देंगे। मास कितना मास को उठा कर रखना है बेटा? 50 kg। 50 kg मास 50 हो गया। g की वैल्यू 9.8 ले लो या 10 लिखना 9.8 है। तो सीबीएसई वाले तुम लोग किसमें कन्वर्ट कर देना? 10 एरिया ये ऊपर ले लो 3.14 10⁻⁴ ऊपर 4 और ये सब काट पीट करके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6.24 into 10⁶ पास्कल। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। टॉरिसली एक्सपेरिमेंट किया था ना, टॉरिसली ने उसने क्या किया था? यहाँ पे मर्क्यूरी लिया था, यहाँ पे प्रेशर लिया था, यहाँ पे प्रेशर दिया था। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ P is equal to PB हो रहा था। हॉरिजॉन्टल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। P is equal to PB। लेकिन उन्होंने मर्क्यूरी लिया था तो यहाँ पे फ्रेंच वाइन ले रखा है। वाइन सस्ती इसके लिए यहाँ पे वाइन डाल रखा। PA is equal to PB। PA किसकी वजह से? इसकी वजह से रो G H। PB is equal to atmospheric pressure 1.01 into 10⁵ पास्कल। ओके सर, रो की वैल्यू दे रखी है। रो है नीचे, एच बी एच निकालना है, जी नीचे 1.01 into 10⁵। रो की वैल्यू कितनी है? 984 और जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। मतलब को 10 लेके कर सकते हो। जो एच की वैल्यू आ रही है वो 10.5 मीटर, 10.5 मीटर लंबा सिलिंड्रिकल ट्यूब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास? बोला है एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए कि पानी के अंदर जा सके, लाइक सबमरीन टाइप का, जो ज्यादा से ज्यादा कितना प्रेशर विथस्टैंड कर सकता है, सहन कर सकता है? 10⁹ पास्कल। अगर मैं उसे समुद्र के अंदर, पानी के अंदर 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर तक अंदर में लेके जाऊंगा, सपोज पानी की डेंसिटी कितनी है? 10⁵ और जी कितना है बेटा? 9.8। तो ऊपर इसमें कुछ प्रेशर लगने वाला है। तो प्रेशर कितना लगेगा? P is equal to रो जी एच। एक्स्ट्रा प्रेशर कितना हो जाएगा? P is equal to रो जी एच। एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा। मतलब सबमरीन के अंदर तो जब जनरली क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उतना प्रेशर तो हम अंदर रख देते हैं, है ना। इसके अंदर का प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेयर का। तो ये कितना हो गया? रो जी एच। बाहर से कितना है? P है। ये P और ये P ये कट जाएगा, बचेगा कितना? रो जी एच एक्स्ट्रा प्रेशर। तो इसकी कैपेसिटी कितनी थी? 10⁹ अभी देख लेते कितना आ रहा है। रो की वैल्यू जो है हमारे पास है 9.8, जी की वैल्यू जो है वो है 10⁵ और ये जो है कुछ भी लिख रहा हूं, रो की वैल्यू 10⁵, जी की वैल्यू है 9.8 और ये 3 किलोमीटर मतलब 3 into 10⁸ 3 into 10⁵। T कितना है? पूरा कैलकुलेशंस करने के बाद 2.94 into 10⁷ पास्कल इतना आ रहा है, जो 10⁹ से छोटा है, मतलब आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक लिफ्ट है जो कितना केजी को उठा रहे हैं? 3000 केजी को उठा रही है। तो वेट कितना हो जाएगा? 3000 into g 9.8 डन।
इसको उठाने वाला जो एरिया है, बेस एरिया, वो दे रखा है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा 10⁻² मीटर होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 425 × 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। ये हो गया। अगर बताओ तुझे प्रेशर निकालना है, प्रेशर इज इक्वल टू F/A। F कितना है, वेट है 3000 × 9.8 डिवाइड बाय बेस एरिया 425 × 10⁻⁴। प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.9 × 10⁵. 6.9 × 10⁵ पास्कल। क्लियर है? ये आंसर आ गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। 10⁵ ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्या दे रखा है, एक YouTube है, ये वाला YouTube नहीं, ये वाला YouTube है। अच्छा, इसमें नीचे मर्क्यूरी दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे वाटर नहीं होगा तो मर्क्यूरी सेम लेवल पे रहेगा। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने इस तरह लिक्विड डाला वाटर 10 सेंटीमीटर, तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर चला जाना चाहिए। तो मैंने बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ से क्या डाल दिया, स्पिरिट नाम का एक लिक्विड डाल दिया। लेकिन यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आया, 10 सेंटीमीटर तक, और यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर आया। तो ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ गया। मर्क्यूरी की दोनों आर्म में जो फ्लूइड था वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ गया। इसके ऊपर वाटर और इधर है स्पिरिट। दोनों तरफ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, मतलब प्रेशर सेम। मैं कह सकता हूं P1 इज इक्वल PA इज इक्वल टू PB। PA एक्स्ट्रा प्रेशर जो आया, इधर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, इधर से भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। इधर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना था PA, और इधर से भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना था PA। इधर आ गया PA प्लस ρgh, और यहां पे भी कितना हो जाएगा PA प्लस ρgh। इसे मैं 1 कह देता हूं, और इसे मैं क्या कह देता हूं 2। तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर G, और ये 1 डेंसिटी ऑफ स्पिरिट G, और H2 PA कट गया, है ना। तो रो वाटर GH1 इज इक्वल टू रो स्पिरिट GH2 G कट गया। तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा जाता है। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम द स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये निकालना है। तो इसको यहां भेज दो, इसको यहां भेज दो, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो H1/H2 हो जाएगा। H1 किसमें था, H1 था 10 सेंटीमीटर, H2 था बेटा 12.5 सेंटीमीटर, है ना। इसे कहा जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इन दोनों का जो रेशियो आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 0.8, जिसका कोई यूनिट होगा नहीं। देन कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 9th सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अनबैलेंस है। मैंने क्या लिया था YouTube में मर्क्यूरी। अब यहाँ पे मैंने इस आर्म में से मैंने क्या डाला, वाटर डाला। इसकी जो हाइट थी ना 25 सेंटीमीटर हाइट तक मैंने क्या ऐड कर दिया, ऊपर वाटर, तो ये नीचे की तरफ चला गया। मुझे इस तरह बैलेंस करने के लिए मैंने 27.5, कितना है 27.5, इतनी हाइट तक मैंने क्या ऐड किया, स्पिरिट। बट फिर भी ये आर्म्स नीचे रहा, और इस आर्म्स में जो मर्क्यूरी था वो ऊपर था, अनबैलेंस था। ये लेवल यहाँ था, ये पॉइंट ए, और ये लेवल यहाँ था पॉइंट बी। इससे कुछ हाइट तक ऊपर था। मर्क्यूरी की जो हाइट है वो H3 है। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता था। तो मैं यही चीज को यहाँ पे यूज करूंगा कि यहाँ पे PA इज इक्वल टू हो जाएगा PB। एग्री? ओके, PA इज इक्वल टू PB। PA मतलब क्या,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा था प्लस इस कॉलम का प्रेशर, इसकी डेंसिटी मैंने रो ली थी, रो 1GH1। ओके सर, पी भी क्या होगा सर, ऊपर से पहले एटमॉस्फेयर लगा रहा था, ओके बेटा एटमॉस्फेयर, प्लस सर ये स्पिरिट लगा रहा था, ओके बेटा रो 2GH2। ओके, अब ये भी लग रहा था, इसकी डेंसिटी मैंने कितनी बोल रखी बेटा, रो 3GH3, पीए कट गया। ओके बेटा, अब क्या करेंगे, जो चीजें कॉमन निकल सकते निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा रो GH1, रो GH2, रो GH3, इसमें से G कॉमन निकल इस G के साथ कट जाएगा। तुम्हें निकालना है X3, तो इसको यहाँ भेज दो, ये हो गया रो 1, रो 2, रो 3, रो 1H1 इधर भेज दो, माइनस रो 2H2 इज इक्वल टू रो 3H3। रो 1 मतलब क्या था तुम्हारा, क्या था, वाटर की डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी में 1 मान लो, सब में 10⁻³ आएगा, तो मैं रिलेटिव डेंसिटी 1 ले लिया, 1 × 10⁻³ H1 कितना है बेटा, 25 सेंटीमीटर। हाइट सेंटीमीटर में लोगों तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा। रो 2 ये था 27 रो 2 कितनी रिलेटिव डेंसिटी 0.8 स्पिरिट की इंटू 10⁻³ और हाइट कितनी थी 27.5 इज इक्वल टू रो 3 की थी 13.6 इंटू 10⁻³ और इसको निकालना है 10⁻³ इधर कॉमन निकालो और ये 10⁻³ के साथ कट जाएगा। डन। और ये बच्चा 25, मैंने सीधा बोला था ना, 25 इंटू 1 कर दो, 0.8 इंटू 27.5 कर दो, और इधर हो जाएगा 13.6, रिलेटिव डेंसिटी सबकी लिख दी थी मैंने, खत्म। S3 और कट फिट करने के बाद S3 जो आ रहा था 0.22 सेंटीमीटर, इतना ही ऊपर गया था, ज्यादा नहीं। डन, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। दे रखा है यहाँ पे ग्लिसरीन जो है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। अच्छा, इसकी लेंथ जो देखिए 1.5 सेंटीमीटर दे रखी, रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर का, 1.5 मीटर की ट्यूब है। अच्छा, मास जो निकल रहा है ना हर एक सेकंड में 4 × 10⁻³ kg, मतलब 4 ग्राम यहाँ पे फटाफट एक पर सेकंड मास निकल रहा है, 4 ग्राम मास निकल रहा है। डेंसिटी दे रखी है, विस्कोसिटी दे रखी है। अच्छा, इनको क्या निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या रखा है कि इनको निकालना है प्रेशर डिफरेंस। क्या निकालना है, प्रेशर डिफरेंस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला था पाई PR/4 8 η L। पॉइसेलियस का लॉ था ये, पॉइसेलियस का वॉल्यूम, कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम बाहर आया, कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड बाहर आया, ये डिपेंड करेगा दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर पे पाई R/4, R इसका मतलब ये है। ऐसे भी कर सकते थे, इसको हम पाई R² प्रेशर इंटू R² डिवाइड बाय 8 η L, इन दोनों को मिला दोगे तो प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स R² 8 η L। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, बट मुझे प्रेशर निकालना था तो मैंने सीधा प्रेशर वाले टर्म में लिख दिया, और यही फॉर्मूला याद रखी जाती है। ओके, तो क्या हो गया, मुझे प्रेशर निकालना था तो ये V इंटू 8 η L डिवाइड बाय पाई R/4 इज इक्वल टू प्रेशर। बट मेरे पास क्या वॉल्यूम है, देखते हैं वॉल्यूम है कि नहीं है। अच्छा, वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। पर सेकंड कितना वॉल्यूम बाहर आया, तो पर सेकंड मास से 4.0 इंटू 10⁻³ और डेंसिटी है 1.3 इंटू 10⁻³ है ना। तो वॉल्यूम आएगा, इसका काट मिल करके जो वॉल्यूम आ रहा है 3.1
10⁻⁶ मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम पर सेकेंड बाहर आ रहा है, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ये हो गया 3.1 × 10⁻⁶। 8 ईटा की जगह पे हमें क्या रखना है, ये रहा 0.83। कितना लेंथ ट्रैवल कर रहा है, 1.5 मीटर। अच्छा, पाई 3.40। और हमें सेंटीमीटर में दे रखा था, हम लोग क्या लिखेंगे, 10⁻² मीटर। उसकी पावर 4 करनी है, -2/4 कितना हो गया, -8। ये आपको क्या मिलेगा, प्रेशर। और सारी चीजें काट पीट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 9.8 × 10⁻² पास्कल। इतना प्रेशर डिफरेंस है। चलो अब हमें इसमें और भी क्या करना है, इन्होंने क्या रखा है सेकंड इसमें कि किस टाइप का फ्लो हो रहा है, ये हमें चेक करना है। लेमिनर फ्लो हो रहा है कैसे, तो लेमिनर फ्लो या कुछ चीजें चेक करने के लिए हमें क्या निकालना होता है, रेनॉल्ड नंबर। तो ये रेनॉल्ड नंबर निकालते हैं। रेनॉल्ड नंबर क्या था, ρVD डिवाइड बाय ईटा। ρVD डिवाइड बाय ईटा। रो मुझे पता है, ये रहा 1.3 × 10⁻³ v। क्या स्पीड नहीं पता है हमारे पास। डी क्या था, अब हमारे पास ये डी, हम 1.5 ले लेते हैं। ओके सर। एन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास 0.83 है। वी नहीं पता, आर निकालना है। वी स्पीड कैसे निकलेगी, यहां पे ये दे रखा है ना, मास पर सेकंड। क्या दे रखा है बेटा, मास पर सेकंड। इन्होंने बता रखा है कि पर सेकंड इतना मास है। मुझे स्पीड निकालनी ना, मुझे स्पीड निकालनी, मतलब स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हर चीज पर सेकंड चल रही है, तो इसको अगर मैं 1 सेकंड कर दूंगा तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, तो मुझे क्या करना है, मास पर सेकंड है, मास पर सेकंड। क्या इससे मैं स्पीड निकाल सकता हूं, कितने स्पीड में पानी बाहर आ रहा था। ध्यान से देखिएगा, ये दे रखा है 4.0 × 10⁻³ kg। इतना जो है वो मास पर सेकंड बाहर आ रहा है। ओके, तो मैंने वॉल्यूम निकाला था, जो वॉल्यूम आया था, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3.1 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम बाहर आ रहा था। किस सिलेंडर में से, इस सिलेंडर में से। इसका वॉल्यूम कितना था, अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना हो, ट्यूब निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, तो कितना आ जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। ओके, क्या हो जाएगा बेटा, एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना है सर जी, इसका एरिया कितना होगा, सिलेंड्रिकल है तो πr²। क्या हो जाएगा, πr²। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया πr² और लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास l। मैं सबको सेकंड से डिवाइड करूं दोनों तरफ, वॉल्यूम पर सेकंड, लेंथ पर सेकंड। वॉल्यूम पर सेकंड कितना इसमें से आ रहा था, 3.1 × 10⁻⁶। ये हो जाएगा πr² और ये हो जाएगा बेटा तुम्हारी स्पीड, जो मुझे चाहिए थी। कितनी स्पीड में लिक्विड बाहर आ रहा है, πr² नीचे, 3.1 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय πr², ये है 3.14। और r की जगह पे हम क्या रख देंगे, 10⁻², 10⁻² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻⁴। ओके, चलो अब इसका काट पीट करके जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 3.1 है, यहाँ पे 3.14 है, तो काट पीट करेंगे तो 0.99 हो जाएगा और ये पावर ऊपर जाएगी 10⁻² हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 0.99 × 10⁻²। तो रेनॉल्ड नंबर जो आ जाएगा बेट वो कितना होगा, रेनॉल्ड नंबर काट पीट करोगे तो पॉइंट जो आ रहा है 0.3
V1 आ रहा है रेनॉल्ड नंबर, तो रेनॉल्ड नंबर बहुत छोटा है 1000 से, तो कैसा फ्लो होगा बेटा? लेमिनार फ्लो होगा। कैसा फ्लो होगा? लेमिनार फ्लो। देखो ये यहां पे मुझे स्पीड चाहिए थी, स्पीड निकालने का तरीका मैंने क्या निकाला भाई? पर सेकंड इतना वॉल्यूम बाहर आया, वॉल्यूम का फॉर्मूला, लिक्विड इस वॉल्यूम से जा रहा है। ओके सर, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया, एरिया लेंथ, लेंथ, दोनों को मेरे टाइम से डिवाइड कर रहा है, टाइम, टाइम, 1 सेकंड 1 सेकंड, वॉल्यूम पर सेकंड इतना, एरिया से डिवाइड कर दिया, और ये लेंथ पर टाइम इज इक्वल टू स्पीड। डन? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का इसका। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 क्या करते हैं। तो हमारे पास एरोप्लेन की एक विंग्स है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ से कुछ एयर जा रही है, उसकी स्पीड v1 है, नीचे की तरफ से एयर जा रही है, उसकी स्पीड v2 है। ऊपर वाली स्पीड ज्यादा होना चाहिए ताकि प्रेशर कम हो जाए, और नीचे वाली स्पीड थोड़ी सी कम होनी चाहिए ताकि प्रेशर क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। इधर प्रेशर ज्यादा होगा तो नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी, है ना? क्या लगेगी? फोर्स। फोर्स किस पे डिपेंड करेगी बेटा? डेल्टा पी बाई ए, मतलब डेल्टा पी क्या हो जाएगा? नीचे वाला प्रेशर ज्यादा है और ऊपर वाला प्रेशर कम है, डिवाइड बाई एरिया, मतलब इसे हम क्या कहते हैं? फोर्स। सॉरी उल्टा लिख दिया। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, डेल्टा पी इनटू एरिया। प्रेशर डिफरेंस कितना है? P2 माइनस P1 इनटू एरिया। हमने निकाला फोर्स, ये फोर्स निकालना है। तो पहले फोर्स निकालने से पहले हमें एरिया दिया हुआ है, ये हमें P2 माइनस P1 हमें निकालना है। तो P2 माइनस P1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बर्नौली इक्वेशन को यूज करेंगे। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है? फटाफट बोलो। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। बट जब भी एरोप्लेन वाला केस आता है, ऊपर की हाइट और नीचे की हाइट सेम होती है। हियर H1 इज इक्वल टू H2, दैट्स व्हाई ये ऑलरेडी कर दिया। नीचे वाली स्पीड और ऊपर वाली स्पीड हमें बता रखी है। जो V1 है, V1 की स्पीड दे रखी है, एक 63 एक 70 है, तो ऊपर वाली स्पीड होगी 70 मीटर पर सेकंड और नीचे वाली स्पीड होगी 63 मीटर पर सेकंड। ओके, ये प्रेशर नीचे वाला ज्यादा हो, इसको मैं यहां पे ले लेता हूं, इसको यहां पे ले लेता हूं। हाफ रो V1 स्क्वायर हाफ रो V2 स्क्वायर, P2 अपना यहां पे, P1 वहां पे चला गया, और ये हो गया तुम्हारा डेल्टा P। हाफ रो कॉमन, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ एयर हमें बता रखा है कि 1.3 लेना है, 1763 हो गया, 1.3 70 स्क्वायर 63 स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा पी। कैलकुलेशंस करने के बाद जो डेल्टा पी की वैल्यू आ रही है, ये हो गया 1.3 डिवाइडेड बाय 2, और इसकी जो वैल्यू आ रही है 931 इज इक्वल टू डेल्टा पी। और ये डेल्टा पी की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा, F इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू एरिया। डेल्टा पी हमारा आ गया 1.3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 931, और एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया जो है वो 2.5 मीटर स्क्वायर है। ओके, तो ये सारी चीजें मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो 1512.9 न्यूटन, और आप राउंड ऑफ लिख के 1513 न्यूटन भी लिख सकते हो। चलो, ऊपर नीचे की स्पीड थी, नीचे ऊपर की स्पीड ज्यादा थी, नीचे की स्पीड कम थी। नीचे की स्पीड कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा था, और ऊपर की स्पीड ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम था। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऊपर लगी थी फोर्स, और वही फोर्स हमें पूछा था। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया था? प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर हमने कहां से निकाल लिया? बर्नौली का इक्वेशन यूज करके। और जब भी विंग्स वाले क्वेश्चंस बोर्ड लेवल पे आते हैं तो उसमें हाइट हमें सेम लेनी होती है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, हमारे पास एक ट्यूब है,
ऊपर वाले का एरिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूं तो हो जाएगा 8 इंटू स्क्वायर -2 का 2 कितना हो जाएगा -4 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया था। ओके, अब ये सिलेंडर में क्या कर दिया बेटा, छोटे छोटे 1 mm जिसका डायमीटर है, मतलब उसका रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 mm, अब मीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻³ मीटर, इतने रेडियस वाले 40 होल का रखे 40 होल्स, एक का एरिया कितना हो जाएगा πr², पाई और आर की जगह पे कितना डालोगे 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएंगे 0.025 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, इतना एरिया है एक का। ऐसे एरिया कितने हैं, इसे मैं A1 कह देता हूं, तो टोटल एरिया इज इक्वल टू 40 इंटू ए 45 0.025 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। बोलो डन। ओके, अब ये तुम्हें एरिया मिल गया कि यहां से आ रहा था और यहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा था, तो यहां से जब एंटर हो रहा था तो उसकी स्पीड इतनी थी, एंटर स्पीड कितनी थी 1.5 मीटर पर मिनट, तो उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया 1.5 मीटर 60 से डिवाइड कर दिया तो सेकंड में हो गया 0.025। ओके, अब क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, a1 कितना है जी हमारे पास 8 इंटू 10⁻⁴। ओके सर, v1 स्पीड कितनी थी 0.025। ओके बेटा, अब क्या करेंगे 0.025 हो गया, a2 एरिया ये रहा 40 बाई 0.025 इंटू 10⁻⁶ v2 निकालना है, ये सारी चीजें नीचे और v2 तुम्हारा आ जाएगा जो दे रखा है तुम्हारे पास 0.64 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी कंपेयर में देखो तो ये स्पीड बहुत कम थी और ये स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, बिकॉज आपका एरिया बहुत छोटा हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए बेटा, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्या दे रखा है, एक सिलेंडर था, एक ट्यूब था, इसके ऊपर हमने एक एन लेयर का एक मेटल शीट या कोई भी शीट रखी हुई है, इधर वेट रखा है। तो हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था, इसमें सरफेस टेंशन कितना हो रहा था, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू टी लिखो चाहे एस लिखो, वेट डिवाइड बाय 12 न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। कितना केजी उठा के रखना था बेटा, जो वेट था वो 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन, 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन, और जो लेंथ थी वो दे रखी थी 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10⁻², तो तुम्हारा टेंशन हो गया 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। मर्क्यूरी का एक वाटर ड्रॉप है, मर्क्यूरी का एक ड्रॉप है, स्फेरिकल ड्रॉप है, जिसकी रेडियस इतनी दे रखी 3 mm। कन्वर्ट कर दें तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया। टेंशन इतना है, इसका सरफेस टेंशन। आउटसाइड प्रेशर जो है, आउटसाइड प्रेशर PO है, इनसाइड प्रेशर ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इनसाइड प्रेशर निकालना है, PI माइनस P0 इज इक्वल टू होता क्या है 2T/R। So P inside is equal to P outside plus 2T/R। P0 कितना है, ये रहा 1.01 इंटू 10⁵ 2। T की जगह पे क्या रख देंगे, ये 4.65 इंटू 10⁻⁻1 और रेडियस कितनी दे रखी, इतनी 3 इंटू 10⁻³ सारी चीजों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 ये 1.01 इंटू 10⁵ और ये 310। ओके, इसमें ये वाला नंबर ऐड करोगे तो 1.0 काफी छोटा नंबर ही आएगा, 1013 होगा।
इंटू 10⁵ पास्कल। चेंजेस थोड़ा सा ही होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। डन, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो हमने पहले एक सोप बबल बनाया जो एयर में है। पहला वाला क्वेश्चन में एक सोप बबल जो एयर में है, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है। ये जो सोप बबल बना है इसकी जो रेडियस दे रखी 5 mm है। अगर सोप बबल आप एयर में बनाओगे, हवा में बनाओगे, तो अंदर पीआई होता है बाहर पीओ होता है, और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 40/r होता है। 40/r क्यों होता है? एक अंदर के लिए के बाहर के लिए 2 लेयर होने की वजह से 40/r होता है। अगर कोई आप सोप बबल बनाओगे लेकिन पानी के अंदर या सोप के अंदर बनाओगे तो सिर्फ सिंगल लेयर होने की वजह से इनके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो 2T/r होता है। ओके, मुझे बोला गया है कि प्रेशर डिफरेंस बताइए Pi माइनस P नॉट, और यहां पे Pi माइनस P नॉट बताइए। Pi माइनस P नॉट आउटसाइड प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, ये 4, T की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.5 इंटू 10⁻²। और रेडियस ये रहा 5 इंटू 10⁻3। सब कुछ काटपीट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 20 पास्कल। Pi माइनस P नॉट इज इक्वल टू 20 पास्कल। ओके, यहां पे मुझे सेम चीज निकालनी है, Pi माइनस P नॉट 2T/r। यहां पे 40 था, यहां पे 2T है, यहां पे 4 होने की वजह से 20 था, तो इसमें से 2 हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर इससे आधा हो जाएगा, 10 पास्कल। बट इस वाले केस में जो P नॉट था वो एटमॉस्फेयर का 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। बट यहां पे जो P नॉट है वो एटमॉस्फेयर अब नहीं है, वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर के साथ साथ आप कुछ डेप्थ में आ गए हो तो H की वजह से प्रेशर और बढ़ गया होगा। P आउटसाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Pa प्लस ρgh। Pa जो है 1.01 इंटू 10⁵ प्लस रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पानी में इन्होंने रो की वैल्यू दे रखी है, रो की जो वैल्यू है वो 1. रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है 1.2, पानी की कंपेयर में कितने ज्यादा है? 1.2, तो 10⁵ लग गया। G की वैल्यू होगी 10 और H 40 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 0.4 मीटर। 0.4 ये P आउटसाइड निकलेगा यहां से, उस P आउटसाइड की वैल्यू यहां पे रखोगे तो P इनसाइड कितना हो जाएगा? 10 प्लस P आउटसाइड। और कुल मिला के जो आपका आंसर बन रहा है वो बन रहा है 1.06 इंटू 10⁵ पास्कल।